अब हम चलते हैं फ्रेंड्स नए कॉन्सेप्ट की ओर। नया कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि यदि आपका दशमलव प्रसार दिया गया है तो उस कंडीशन में हमारी वास्तविक संख्या कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे ज्ञात की जा सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पिछले हमने जो पढ़ा है उसमें हमारा कोई एक वास्तविक नंबर दिया जा रहा था और उस कंडीशन में हमें उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना था। जैसे 5/20 का दशमलव प्रसार हम लोग ज्ञात कर रहे थे। अगर इसके जब 22 हो या 23 हो तो और बेटर रहेगा। मान लीजिए 23 है यहाँ पर, तो ये 4 बार में भाग जाएगा और यहाँ हो रहा था सेसफल 3 भाग नहीं जा रहा था, 0 बढ़ा रहे थे और उस कंडीशन में ये 6 बार में 30 हो रहा है और इस कंडीशन में सेसफल 0 हो रहा था। तो वास्तव में हमें एक परिमेय नंबर्स दिया गया था और उस कंडीशन में हमें दशमलव प्रसार को ज्ञात करना था। लेकिन क्या होगा अगर हमें दशमलव प्रसार ही दिया गया हो और उस कंडीशन में हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करनी हो तो कितनी ईजी से हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया गया है 0.6 और इसका कहता है कि इसे आप p/q यानी कि परिमेय संख्या या फिर वास्तविक संख्या के रूप में आपको इसको लिखना है। आप कैसे लिखेंगे? वास्तव में इसका मतलब होता है ये ऊपर लगा है बार, इसको बोलते हैं बार। इसका मतलब होता है ये जो 6 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, 0.6666666 और ऐसे यह रिपीट कर रहा है, अनंत तक गया है। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, हमें इसके ये देखना है कि वास्तव में ऐसे इसका वास्तविक जो नंबर होगा, संख्या होगी, वो क्या होगी। ओके, जैसे यहाँ पर इसके दशमलव प्रसार था, उसका जो वास्तविक संख्या था वो 23/5 का मान था। इसी प्रकार 0.66666 अनंत तक गया है, उसका p/q में मान कितना है, उसका वास्तविक संख्या किस वास्तविक संख्या का मान इतना है, हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। ओके, चलिए हम इसको करते हैं बहुत ही ईजी वे से। सबसे पहले आपको जो दिया गया है फर्स्ट कंडीशन में आपको उसे x मान लेना है, हमने मान लिया। उसके बाद से जो भी संख्या दी गई है ऊपर बार है उसको इस फॉर्म में लिखना है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ओके, और ये गया है अनंत तक। उसके बाद में हमें इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स मिलने चाहिए और फिर से यही संख्याएं मिलनी चाहिए। तो उसको करने के लिए हमें इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर आपको ऐसे लिखना है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ओके, तो ये कितना होगा 10x इक्वल टू हो जाएगा 10 से गुणा करने पर दशमलव एक स्थान खिसक जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा ये 6.66666 और ऐसे अनंत तक। ओके, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 0.66666 और ऐसे अनंत तक। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6 + 0.6 के ऊपर बार। अब ये अगर समीकरण 1 देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ से लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6 प्लस समीकरण 1 से 0.6 का मान कितना है, x है, इसी का तो मान x है ना, x है, तो यहाँ से x लिख सकते हैं। या आप चाहें तो यहाँ से 10x जो चर है उसको एक पास लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x - x इक्वल टू 6 या 9x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 6/9 या x इक्वल टू 3 से दोनों में भाग चला जाएगा तो 2/3। ओके, इस प्रकार आप देख रहे थे जो हमारा दशमलव प्रसार था वो उसका वास्तविक जो मान था वो उसका वास्तविक मान 2/3 था। इस प्रकार आपको ये सब ज्ञात करनी है बहुत ही इजी वे से। मैं एक और बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ओके, एग्जाम्पल दूसरा लूँ उससे बेटर है कि हम इसके क्वेश्चंस को ही कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक दिया है 0.47। ओके, यहाँ देखिए, अगर आपको दिया है 0.47 के ऊपर बार, 7 के ऊपर बार है, हाँ 7 के ऊपर बार है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको x को अज्यूम करना है और इसको समीकरण 1 करना है। ओके, 1 नहीं करना है। ओके, चलिए देखिए, अब इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि इसके राइट हैंड साइड में कुछ नंबर्स मिले और फिर से वही संख्याएं मिल जाए तो बहुत ही बेटर रहता है। अच्छा, सबसे पहले इसको क्या करना है, इसका मतलब होता है 4 × 7 7 7 7 और ऐसे गया है अनंत तक। सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो सिर्फ 7 ही जाएगा। ओके, अब इसको क्या करना है, आपको इसमें 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करना है, तो 10 से गुणा करने पर आप इसे देखेंगे 10x इक्वल टू
7 7 7 7 और ऐसे अनंत तक जाएगा। और फिर हमें इसमें 100 से गुणा करना है। इसमें इसी संख्या में समीकरण 1 हम इसको कर दे रहे हैं, नहीं इसको समीकरण 1 बोल दे रहे हैं। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण में 100 से गुणा कर दे रहे हैं। 100 से गुणा करने पर 0.2 स्थान पीछे खिसक जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा ये 47.7777 और इस प्रकार अनंत तक चले जाएगा। ओके, हम इसको समीकरण 2 कह दे रहे हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर देखिए क्या हो रहा है। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर आप यहाँ देखेंगे जो 100x में से 10x घटेगा होगा 90x, और यहाँ पर देखेंगे 47 में से 4 घटेगा होगा 43 यानी कि 43, और ये है 0.7777, ये है 0.7777, ये सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ 43। ओके, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं x = 43/90। ओके, इस प्रकार दिया गया जो आपकी दशमलव प्रसार था उसका जो वास्तविक मान था वो उसका वास्तविक मान यही था। इस प्रकार इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, आपका जो तीसरा एग्जाम्पल, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था और ये आपका पहला एग्जाम्पल और ये आपका है थर्ड एग्जाम्पल। इसको अच्छे से समझिए। मैं ये कुछ ऐसा है कि 0.001 है। ओके, अब इसका दशमलव जो प्रसार है इसका वास्तविक मान क्या होगा, आपको ये सब फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। ओके, हम इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब वास्तव में इसका मान क्या हो रहा है, वास्तव में ये कहना क्या चाह रहा है कि 001 जो है वही रिपीट हो रहा है। 001 001 और यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है अनंत तक। हमें इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स मिल जाए और फिर से यही संख्याएं मिल जाए। तो वास्तव में देखिए 001 ये 3 स्थान तक है ना, तो हम इन संख्याओं में 1000 से गुणा कर देते हैं। ओके, 1000 समीकरण में 1000 से गुणा करने पर, कितने से, 1000 से गुणा करने पर, देखिए क्या होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 1000 x बराबर 0.3 स्थान पीछे खिसक जाएगा। तो ये होगा वास्तव में 001 और यहाँ पर 001 है ना, 001.001 और ऐसे अनंत तक चला जाएगा। वास्तव में देखिए यहाँ से 1000 = ये क्या है, वास्तव में 1 है और यहाँ पर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 001 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है और 001 का मतलब 1 होता है। या आप चाहें तो इसको 1000 = 1 प्लस समीकरण 1 से इसका मान कितना है, x है, आप इसे x लिख सकते हैं। चर वाले को एक पास लाने पर 1000x - x = 1। ओके, या यहाँ पर होगा 999x = 1, या आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x = 1/999। इस प्रकार जो आपका दशमलव प्रसार था उसका जो वास्तविक मान है वो है 1/999। कितनी आसानी से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको भी ये अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप कर लेंगे। इस उम्मीद से मैं यहीं पर इसका कॉन्सेप्ट को ख़त्म करता हूं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चंस करने और देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, मेरे पास बुक्स है, मैं इस बुक्स में देकर बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है सबसे पहले, उसके बाद से बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है, अशांत है तो क्या पुनरावृत्ति है, नहीं है तो क्या अनावर्ती है। अनावर्ती को आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं, या अनावसानी अनावर्ती लिख सकते हैं या सिर्फ अनावर्ती लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कुछ इस प्रकार, 36/100 ये आपका एक वास्तविक नंबर है और इसका दशमलव प्रसार हमें देखना है। इसका मतलब है कि हम करते हैं 100 में जब हम 36 से भाग देंगे तो पूरी भाग नहीं जाएगा, हमें दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा आगे 0, यह 3 बार में भाग जाएगा, यह हो जाएगा आपका 300, शेष पर आ जाएगा 60
अभी भी देखिए सेसफल जो है भाजक से कम है, शून्य और बढ़ाएंगे 6 बार में भाग जाएगा, यह हो जाएगा आपका 600, यहाँ हो जाएगा सेसफल शून्य। जब सेसफल शून्य हो जाता है तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत रहता है। आप लोग लिखेंगे कि दिए गए वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। ओके, मैं आपको लिखना है दिए गए वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। आपको सिर्फ इतना लिखना है। ओके, पहली बात बहुत ही इजी वे से आपको लिखना है। अगर अशांत है तो आपको बताना होगा कि अशांत है तो क्या वो पुनरावृत्ति है या अनावर्ती है, लेकिन जब शांत है तो सिर्फ लिखना है शांत है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, ये आपका हो जाएगा पहला। दूसरा जो क्वेश्चन है 1/11, आपको इसे देखना है। चलिए हम करते हैं इसको। 11 में हम 11 में 1 से भाग देंगे। अभी देखिए यहाँ पर पूरी भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे शून्य बढ़ेगा। अभी पूरी भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाएंगे यहाँ 0 बढ़ेगा। अब देखिए 9 बार में भाग जा रहा है और यहाँ पर हो गया 99 और सेसफल आया 1। वास्तव में प्रारंभ में भी सेसफल 1 ही था। अगर आपको और समझ में नहीं आ रहा है तो इसको विभाजन की प्रक्रिया को एक स्टेप और बढ़ाना है। अब यहाँ देखिए भाग नहीं जाएगा, यहाँ बढ़ाएंगे शून्य, अभी भाग नहीं जा रहा है, एक शून्य यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ बढ़ जाएगा शून्य और इस कंडीशन में 9 बार में भाग जाएगा और इस कंडीशन में आएगा 99 और सेसफल आ जाएगा 1। यहाँ देखिए सेसफल बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है। इस कंडीशन में आप यहाँ लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए अशांत है, ये बढ़ते जाएगा 09 09 09 09 रिपीट होगा, या सिर्फ इसकी जगह पर आप 09 के ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं। ओके, और क्या होगा, और हमेशा 2 ही नंबर 09 09 09 ही रिपीट हो रहा है तो आप यहाँ कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार अशांत तो है लेकिन पुनरावृत्ति है। और हर कंडीशन में परमीय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार अशांत है तो पुनरावृत्ति ही होगा, अनावर्ती कभी नहीं होगा। अनावर्ती हमेशा अपरिमेय संख्याओं का होता है। और इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी परमीय संख्याएं हैं, तो अशांत है तो अनावर्ती ही होगा, पुनरावृत्ति ही होगा, सॉरी अनावर्ती नहीं होगा। तो ये इसको आप लिख सकते हैं कि ये अशांत तो है, अशांत है, दिया गया जो आपकी वास्तविक संख्या है अशांत है लेकिन पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है। ओके ओके, इस प्रकार ये आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपके हैं कुछ इस प्रकार, क्या है 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, इसका मतलब होता है 8 चौक 32 और 33/8। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग दशमलव प्रसार कैसा है, क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या ही है, अशांत होगा तो ये हमेशा पुनरावृत्ति ही होगी। तो 8 चौको 32, शेषफल आया 1, भाग नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, शेषफल आया 2, भाग नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे, 8 दूना 16, शेषफल आया 4, भाग नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे और 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 40, यहाँ हो जाएगा शेषफल 0। और सॉरी यहाँ पर हमने बढ़ाया ना, हमने यहाँ पर दशमलव होगा। ओके, यहाँ देख रहे हैं आप इसका शेषफल आया वो 0 आया, अतः इसका दशमलव प्रसार सिर्फ शांत होगा। आपको लिखना है दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13। ओके, 3/13। चलिए इसका देख लेते हैं। तो 13 में हम जब 3 से भाग देंगे तो भाग तो पूरी नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा 0, 2 बार में भाग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 26, शेष आ जाएगा 4, भाग नहीं जाएगा 0 बढ़ेगा, 3 बार में भाग जाएगा, ये हो जाएगा 39। इस कंडीशन में शेषफल आएगा 1, अभी भी भाग नहीं जाएगा 0 बढ़ेगा, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक और 0 बढ़ेगा तो यहाँ से भी 0 बढ़ेगा। अब 13 सत्ते 91, यहाँ हो जाएगा शेषफल 7। ओके, शेषफल 7, अभी भी देखिए शेषफल रिपीट नहीं कर रहा है और शेषफल भी 13 से कम है तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा और 13 छक्के 78, 13 पचे 65। अभी शेषफल कितना आया, सिर्फ 5 शेषफल आएगा। शेषफल अभी रिपीट नहीं कर रहा है और हमेशा 13 से कम है, एक और 0 बढ़ेगा, 13 तियाई 39 और इस कंडीशन में शेषफल आ गया 11। अभी भी शेषफल 11 आया जो कि 13 से कम है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो भाग की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे और इस कंडीशन में बढ़ जाएगा 0 और 13 8
113 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। और इस कंडीशन में देखिए सेसफल आ रहा है कितना, आपका 6 सेसफल आ रहा है। अभी ये सेसफल का रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम इस विभाजन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये होगा 13 पच्चे 65, नहीं 5 बार नहीं, 13 चौको 52। और इस कंडीशन में सेसफल बचेगा 8। अभी भी सेसफल का रिपीट नहीं कर रहा है, तो विभाजन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ बढ़ा दे रहे हैं हम लोग 0, और 0 बढ़ाने पर कितनी बार में भाग जाएगा, 13 पच्चे 65, 13 छक्के 78। यहाँ आपका सेसफल जो बचेगा वो बचेगा 12। अभी भी सेसफल रिपीट नहीं कर रहा है, तो विभाजन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे, और ये 13 से कम है तो 1 0 और बढ़ाएंगे। अब देखिए कितनी बार में रिपीट भाग जा रहा है, 13 9 117, और यहाँ सेसफल आएगा 3। क्या सेसफल कहीं रिपीट कर रहा है, हाँ सेसफल रिपीट अब यहाँ से कर दिया। ओके, देखिए यहाँ 3 आया था और उसकी बाद से सीधे यहाँ पर 3 है, और दशमलव बढ़ाने के बाद हमने 0 बढ़ाया था प्रारंभ में, तो ये 3 ही था। अब यहाँ इसका सेसफल रिपीट करने लगा है। इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि यह जो है यही संख्या बार बार रिपीट होगी, क्योंकि सेसफल अब रिपीट करने लगेगा, क्योंकि सेसफल अब समान आ गया है। तो इस कंडीशन में इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका अशांत होगा, लेकिन उस पुनरावृत्ति होगा। ओके, तो क्या होगा, अशांत और पुनरावृत्ति, अशांत तो होगा लेकिन पुनरावृत्ति होगा। ओके, आप यहाँ से यह बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कुछ इस आपका इस प्रकार दिया है 2/11। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपका दिया है 2/11। इसमें विभाजन की प्रक्रिया लगाइए और बताइए कि ये वास्तव में जो संख्या है वो शांत है या अशांत है। अशांत है तो क्या वो पुनरावृत्ति है या अनावर्ती है। अनावर्ती का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो हमेशा पुनरावृत्ति होगी। ओके, अशांत है तो चलिए इसमें विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग लगाते हैं। तो 11 भागे होगा 2, भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 11 से कम है, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ 0 बढ़ेगा, 1 बार में भाग जाएगा, 11 कम 11 यहाँ 9 होगा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 है 88। अब देखिए सेसफल आ गया 2। वास्तव में अब यहाँ पर सेसफल रिपीट करने लगा, क्योंकि प्रारंभ में 2 था और लास्ट में जो सेसफल आया वो 2 आया। आपको अगर ऐसा नहीं आता है तो विभाजन की प्रक्रिया को आप एक बार और आगे और बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 आ गया, अभी क्या हो गया, सेसफल भाजक से कम है, यहाँ 0 बढ़ेगा, और इस कंडीशन में 1 बार में भाग जाएगा, 11 कम 11 यहाँ होगा 9, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगा, 11 8 है 88। और इस कंडीशन में आप देख रहे हैं फिर से सेसफल आ गया 2, जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पर आप हर हाल में सेसफल 2 ही आएगा और ये संख्या बार बार रिपीट होगी। इस कंडीशन में आप इसे लिख सकते हैं 18 के ऊपर बाहर लिख सकते हैं, यानी कि 18 बार बार रिपीट हो रही हैं। इस कंडीशन में आप ये लिख सकते हैं कि दिया गया जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं उसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होगा और पुनरावृत्ति होगा। क्या, अशांत और पुनरावृत्ति। ओके, अशांत और पुनरावृत्ति होगा। आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है कि दशमलव प्रसार अशांत होगा और पुनरावृत्ति होगा। ओके, अब हम चलते हैं इसका 5वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसका जो 5वां क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है। वो दिया है 329/400, 329/400, और आपको ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा है। तो चलिए हम बता देते हैं। 400/329, 329 400 का में भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ेगा, यहाँ पर 0 होगा। अब 8 बार में भाग जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3200, और सॉरी ये आपका हो जाएगा 3200। इस कंडीशन में यहाँ पर 290 सेसफल आएगा, और सॉरी 3200 सिर्फ 90 सेसफल आएगा। ओके, अभी 90 400 से कम है, पूरी भाग नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ाएंगे, और इस कंडीशन में 2 बार में भाग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 800, और इसमें सेसफल हमेशा आएगा 100। ओके, अभी पूरी भाग नहीं जाएगा, यहाँ एक और 0 बढ़ाएंगे, और इसमें 2 ही बार में भाग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 800, और यहाँ सेसफल आया 200। अभी देखिए भाग नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ाएंगे, और इस बार 5 बार में 4 5 20, 200 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सेसफल 0। इस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं सेसफल क्या आ गया, 0 आ गया। जब सेसफल 0 आ गया तो दशमलव प्रसार शांत होगा। बस आपको ये लिखना है, दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भैया, इसमें कुछ फंसने वाली बात ही नहीं है। इस प्रकार आपके प्रश्नावली 1.1 का जो पहला उसमें क्वेश्चन था वो तो समाप्त हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें से आपसे कह रहा है कि
1/7 का मान दिया है, इसका दशमलव प्रसार वास्तव में जो होता है वो होता है 0.1428 और 57। ओके, यही होता है 14, 28 और 57 होता है। और इसमें दिया है कि वास्तव में लंबा विभाजन करे बिना हमें इसे लंबा विभाजन नहीं करना है और हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी है। कैसे? अगर मान लीजिए आपके पास 1/7 का मान दिया है, इसमें 2/7 का मान ज्ञात करना है, तो वास्तव में 1/7 का 2 टाइम्स तो ही है, 2 टाइम्स से तो 2/7 होता है। कहने का मतलब यहाँ देखिए 1/7 का मान दिया है 0.14, 28 और 57, ऐसे दिया है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत रहता है और अशांत होने के बाद से पुनरावृत्ति करता है। 14, 28, 57, 14, 28, 57 बार बार रिपीट हो रही हैं। ओके, यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी बदौलत हमें करना है 2/7 का मान ज्ञात करना है। तो 2/7 वास्तव में है क्या? ये 1/7 का 2 टाइम्स ही तो है। और इस प्रकार जो भी संख्या है उसमें आप 2 से गुणा कर देंगे तो 2/7 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 1/7 का मान है वास्तव में है 0.14, 28 और 57 के ऊपर बार। हमें इसमें सिर्फ 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करने पर होगा क्या? 7 दूना 14 और 5 दूना 10 के 11 और 8 दूना 16 और 1 17 के साथ हासिल 1 और 2 दूना 4 1 5 और 14 दूना 28 और ये 0 पॉइंट इस प्रकार 0.28, 57, 14 यही संख्या बार बार रिपीट करेंगी, इसमें कुछ नहीं है। इसी प्रकार 3/7 के भी लिख सकते हैं। होगा आपका 3 गुणे 1/7 बराबर 3 गुणे 0.14, 28 और 57 और यही संख्या बार बार रिपीट करेंगे। और इसका मान क्या होगा? आप यहाँ देखिए 3 से जब आप गुणा करेंगे तो 7 3 21 के 1 हासिल 2 और 5 3 15 2 17 के साथ हासिल 1 और 8 3 का 24 और 1 25 के 5 हासिल 2 और 3 6 2 8 और 14 42 और ये आपका 0 पॉइंट हो जाएगा। ये संख्याएं 42, 85 और 71 ये संख्याएं बार बार रिपीट करेंगे। इसी प्रकार आपका 4/7 है। 4/7 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7 या 4 गुणे 0.14, 28 और 57। ओके, 4 से इसमें गुणा कर दीजिए। 7 चौको 28 के 8 हासिल 2 और 4 5 20 2 22 और 8 चौको 32 और 32 2 34 के 4 3 और 4 8 3 11 के 1 हासिल 1 4 चौको 16 1 17 के 7 और हासिल 1 4 एकम 4 1 5 और ये होगा 0.571428। ओके, इसी प्रकार आपको 5/7 का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब होगा 5 गुणे 1/7 बराबर होगा 5 गुणे 0.14, 28 और 57 और यही संख्या बार बार रिपीट करेगी। और 5 से आपको इसमें गुणा कर देना है। कितना होगा? 7 5 35 के 5 और 5 25 3 28 और 5 8 40 2 42 और 5 दूना 10 4 14 और 5 को 20 और 20 1 21 और 5 एकम 5 2 7 और यह 0.784285 यही संख्याएं बार बार रिपीट करेंगी। ओके, इसी प्रकार आपको 6/7 को ही करना है। 6/7 को आप कीजिए, कितना होगा? 6 गुणे 1/7 बराबर 6 गुणे 0.14, 28 और 57। इसको गुणा करना है। आप कीजिए, कितना हो रहा है यहाँ पे? देखिए बहुत ही इजी है। 6 7 42 के 2 और 6 5 30 और 4 34 के 4 हासिल 3 और 8 6 के 48 और 3 51 के 1 हासिल 5 6 9 12 5 17 के 7 हासिल 1 6 4 24 और 1 25 के 5 हासिल 2 6 कम 6 2 8 और ये आपका 0.85784 यही संख्याएं बार बार रिपीट करेंगी। बहुत ही इजी वे से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें दिया है निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त करना है और p और q का पूर्णांक, जहाँ p और q पूर्णांक है। इसको कराने से पहले मैंने एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन का बेसिक आपसे कराया है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। हालांकि
ये जो क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चन का एग्जाम्पल हमने वहाँ पे कराया था, जानबूझ कर कराया था कि इसको बाद में कराने नहीं पड़े। तब तक अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इसमें दिया गया है एक दशमलव प्रसार दिया गया है जो इस प्रकार है 0.9999 और ये संख्याएं बढ़ती गई हैं। हमें इसे p/q के रूप में देखना है और हमें क्या अपने आप उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोग के साथ उत्तर की सतर्कता पर जांच करना है। हमें एक नंबर्स दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ये नंबर दिया गया है 0.999999 और ये संख्याएं ऐसे बढ़ती गई हैं। हमें इसे p/q के रूप में लिखना है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हमने आपसे सबसे पहले बताया कि इसको लिखने से पहले आपको इसे x मानना चाहिए। उसके बाद से वास्तव में हमें इसको ऐसे एडजस्ट करना चाहिए कि ये जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिले और साथ में उसका जो मान मिले वो एग्जैक्ट यही मान मिले। ओके, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा कर दे रहे हैं। तो ये होगा आपका 10x = 9.99999 और ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएगी। हम इसे लिख सकते हैं 10x = 9 + 0.9999 और ये संख्याएं बढ़ती जाएगी। हम इसे लिख सकते हैं 10x = 9 +, अच्छा हम इसको समीकरण 1 दे दे तो समीकरण 1 से हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.9999 के मान कितना है, x है। चर वाले को एक पास ला रहे हैं तो ये होगा आपका 10x - x = 9, या हम इसे लिख सकते हैं 9x = 9 या x = 1। अब यहाँ पर क्या आश्चर्यचकित हो रहा है, वास्तव में यह है 0.99999 और इसका जो परिमेय p/q का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1। ये कैसे हो रहा है, ज़रा आप सोचने की कोशिश कीजिए कैसे हो रहा है। तो आपको आंसर में लिखना है कि इसका जो p/q का जो रूप होगा वो 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0.99999999 ये वास्तव में एक की ओर अग्रसित है। कहने का मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू 1 तो नहीं है, लेकिन 1 से बहुत ही कम है, बहुत ही कम, 1 से बहुत ही लेस है यार, ठीक है ना, बहुत ही लेस नहीं है, थोड़ा सा ही कम है। ओके, 0.999 तो है, 0.1 अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये 1 की बराबर हो जाएगा। तो आपको बस इतना लिखना है कि इसका इस दशमलव प्रसार का जो वास्तविक मान होगा वो 1 होगा, क्योंकि 0.9999 एक की ओर अग्रसित है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें दिया है 1/7 के दशमलव प्रसारों में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया लिखिए। वास्तव में हम देख रहे हैं कि 1/7 है वो तो हमारा परिमेय संख्या है, विभाजन करेंगे या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत होगा। अशांत होगा तो या तो पुनरावृत्ति होगी या अनावर्ती होगी। अनावर्ती तो कभी होगी नहीं, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है तो हमेशा पुनरावृत्ति होगी। हमें यही दिखाना है, लेकिन विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप दिखाना है। तो चलिए हम इसको करते हैं बहुत ही इजी वे से। मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसका तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, हमारे पास कौन सी संख्या दी गई है, 1/70 दी गई है, 1/17 दी गई है। इसका दशमलव प्रसार करना है विभाजन प्रक्रिया के फलस्वरूप। तो वास्तव में देखिए 17 को जब हम 1 से भाग देंगे तो भागफल तो हमारा जाएगा नहीं, 1 बहुत ही लेस है, तो हमें यहाँ पर दशमलव बढ़ानी पड़ेगी। दशमलव बढ़ाने पर यहाँ पर क्या होगा, 0 बढ़ेगा। अभी भाग नहीं जा रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 और 0 बढ़ाएंगे। दशमलव 2 बार नहीं बढ़ाते हैं, एक ही बार दशमलव बढ़ाने के बाद 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 100, 5 बार में भाग जाएगा, 17 × 5 = 85, शेषफल आ जाएगा कितना, 15। ओके, अभी देखिए 15 भी जो शेषफल आया है भाजक से कम है, 1 और 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर होगा 17 × 6 = 102 और 17 9 कितना होता है, 17 × 6 = 102, 17 8 कितना होता है, 17 8 17 56 के 6 हासिल 5, 7 8 8 5 13, 136, 17 8 136। ओके, 10 में से 6 जा 4 और यहाँ पर आप देखेंगे बचा है 4 में से 1 जा, 4 में से 3 जा 1, 14 इसका शेषफल बचेगा। अब भी जो शेषफल है भाजक से कम है, 1 शून्य और बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी कितना होगा, 17 8 हाँ 17 8 कितना होगा, 136। अब भी यहाँ देखिए शेषफल बचा 4, भाजक अभी भी शेषफल बचा 4 जो कि भाजक से कम है। अब यहाँ पर बढ़ाएंगे 0, 2 बार में भाग जाएगा, 17 × 34, यहाँ शेषफल बचेगा 0, भाग नहीं जाएगा, 0 और बढ़ाएंगे और 17 × 5 = 85 नहीं जाएगा, 17 × 3 = 51।
और यहाँ बचेगा आपका सेसफल 9 भाग नहीं जाएगा, शून्य और बढ़ेंगे, 17 × 5 = 85 और यहाँ बचेगा 5। अभी देखिए सेसफल कहीं रिपीट नहीं कर रहे हैं, अभी इसको आगे और विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। 0 बढ़ा दिए, 17 दूना 34। अभी यहाँ पे देखिए बचा है कितना, 16 सेसफल बचा है। सेसफल कहीं रिपीट नहीं कर रहा है और हमेशा भाजक से कम है, एक और शून्य और बढ़ाएंगे और यहाँ होगा 17 × 8 = 136 होगा, 17 9 153, 17 9 153 और इस कंडीशन में होगा सेसफल बचा 7 सेसफल कहीं रिपीट नहीं किया है और हमेशा भाजक से कम ही है, एक शून्य और बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 17 3 का 17 चौको 68। अब भी यहाँ देखिए सेसफल बचा है 2, सेसफल का रिपीट नहीं किया है, भाजक से कम है, एक शून्य और बढ़ाएंगे। 17 एकम 17। अब देखिए यहाँ पर आया सेसफल आया 3 कहीं रिपीट नहीं किया है, अभी 3 कहीं रिपीट नहीं किया है और भाजक से और क्या है, भाजक से कम है, एक शून्य और बढ़ाएंगे। 17 दूना 34 होता है, 17 एकम 17। अरे बाप हो बाप, ये हो गया सेसफल 13। सेसफल 13 क्या कहीं रिपीट किया है, सेसफल 13 कहीं भी रिपीट नहीं किया है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ ये हम घटा रहे हैं, 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 ये 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 घटा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जिसमें चिन्ह नहीं लगाया, क्या वहाँ 13 आया है, यहाँ 13 नहीं आया है, यहाँ 13 नहीं आया, 13 नहीं आया है, 13 नहीं आया है और 13 नहीं आया। अभी सेसफल कहीं रिपीट नहीं कर रहा है। अब हम क्या करें, इसको एक शून्य और बढ़ाएंगे। अभी कितने बार में भाग जाएगा, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, 17 7 119, 17 7 119। अब भी देखिए यहाँ पर 119 सेसफल बचा 11 कहीं रिपीट किया है, रिपीट नहीं किया है, 11 कहीं भी सेसफल रिपीट नहीं किया है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक शून्य और बढ़ाएंगे, 17 छक्के 102। अब यहाँ सेसफल आ गया 8 कहीं रिपीट किया है, 8 भी कहीं रिपीट नहीं किया है। अरे यार बहुत लंबा हो रहा है ना, 8 भी कहीं रिपीट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे और हमेशा भाजक से कम है, एक शून्य और बढ़ाएंगे। अब कितने बार में भाग जाएगा, 17 × 5 = 85 नहीं होगा, 17 चौको 68। अब देखिए कितना बार बन जाएगा, सेसफल आ गया 12 भी कहीं रिपीट नहीं किया है, नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ एक शून्य और बढ़ाएंगे, 17 छक्के 102, 17 7 119, 17 7 119। यहाँ क्या आया, सेसफल 1 आया। यहाँ आकर सेसफल रिपीट किया है, यहाँ देखिए, यहाँ आने के बाद सेसफल रिपीट हो रहा है। इसका मतलब बाप रे बाप, बहुत ही लंबा विभाजन गया है। इसका मतलब 0.0588235294117647, इसके बाद में यह संख्याएं बार बार रिपीट होंगी इतना बड़ा करने के बाद में। तो वास्तव में आप यहाँ देख रहे हैं और यही संख्या बार बार रिपीट करेगी, आप यहाँ देख रहे हैं इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो तो आसान होगा और पुनरावृत्ति होगी। ओके, आपको बस यही चेक करना था कि यह क्या है, अशांत है और पुनरावृत्ति है। ऐसे एग्जाम में आ जाए 2-4 तो काम ही बन जाएगा यार, कितना लंबा है यार, नहीं है ना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें दिया है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए। हमें लिखना है जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा? तो आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 6 है ना, 6 है, हमें लिखना है बस। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5/10 भी होगा या 6/18 भी होगा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, आप लोग करके देखिए। या आप इसे लिख सकते हैं 5/2 भी होगा या 9/3 होगा या फिर आप लिख सकते हैं 12/5 भी होगा। ये सभी के सभी इस प्रकार आप उदाहरण लिख सकते हैं। और आप ये लिख सकते हैं कि इसका जो Q होगा, इसका हर, आप इसका इसमें लिखेंगे किस में लिखना है आपको, Q को कौन सा गुण प्रदर्शित करना चाहिए। हमेशा ये जो परिमेय संख्या है वो हमेशा P/Q के रूप में लिखा होता है। तो Q जो आपका होना चाहिए, तो आपको ऐसे लिखना है, Q हमेशा क्या होना चाहिए, Q हमेशा अभाज्य संख्या, Q हमेशा सम संख्या होनी चाहिए। सम या अभाज्य भी हो तो, अभाज्य भी हो तो अंश में इसका गुणनखंड होना चाहिए, इसका गुणनखंड होना चाहिए। ओके,
इस प्रकार आप इसका आंसर बहुत ही इजी वे से लिख सकते हैं और इसका बहुत सारे उदाहरण आप ऐसे दे सकते हैं जिसका दशमलव प्रसार हमेशा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें दिया है ऐसे 3 संख्याओं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं होता है, ठीक है ना। और ऐसे में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है कि हमेशा जो उसका दशमलव प्रसार होता है वो तो अशांत रहता है, लेकिन संख्याएं रिपीट नहीं होती है। तो वास्तव में आप इसे लिख सकते हैं। एक कौन सा क्वेश्चन नंबर है 7 है। हमें 3 संख्या लिखना है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, और आप इसे बहुत ही इजी वे से लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 0.001 और 0001 000 3 जीरो हुआ ना। अब हम 4 जीरो करके 1 कर दे रहे हैं। अब हम 5 जीरो करके 1 कर दे रहे हैं। अब मैं 6 जीरो करके 1 कर दे रहा हूँ। इस प्रकार आप ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ भी लिख सकते हैं 002 00002 00002 0000002 और ऐसे संख्याएं भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप और भी लिख सकते हैं जैसे 101 1001 10001 और फिर 1000001 और इस प्रकार ये संख्याएं लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, बस ये अशांत होना चाहिए और ये संख्याएं रिपीट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पर देखिए आप 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 5 जीरो, यहाँ 6 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। इसी प्रकार आप इन संख्याओं को बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर खत्म होता है। अब हम चलता है 7 यहीं पर खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारे पास परिमेय संख्या दिया गया है 5/7 और 9/7 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। किसके बीच में? हमारे पास एक संख्या दिया गया है 5/7 और एक संख्या दिया गया है 9/11। वास्तव में इसका मान क्या होता है? 5/7 का मान हमने निकाला था। इसका मान हो रहा था वास्तव में 0.5/7 का मान 71 और 42 और 85। वास्तव में यही संख्या बार बार रिपीट कर रही थी। 9/11 का मान हमने कहीं नहीं निकाला है, तो चलिए हम यहाँ निकाल लेते हैं। 11 में जब 9 से भाग देंगे तो ये देखिए कितनी बार में भाग जाएगा। सर निकाला है क्या? इसका नहीं निकाला है ना। तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा, 11 8 88 होगा। यहाँ बचेगा ससफल 2, यहाँ बचेगा 0, 11 कम 11 और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचे। अब ससफल रिपीट करने लगा ना, इसका मतलब 11/9 का मतलब होता है 0.81, यानी कि हमें इसके बीच में और 0.81 के बीच में 3 कितनी परिमेय संख्या लिखना है? 3 अलग अलग परिमेय संख्या लिखना है। आप लिख सकते हैं 3 अलग अलग परिमेय संख्या। इसके बीच में एक परिमेय संख्या हो जाएगी, बस इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो यहाँ देखिए 0.71 की जगह पर मैं 724285 कर दे रहा हूँ। ओके, ये तो आपका परिमेय संख्या है। और 85 और 856 कर दे रहा हूँ और फिर 2 3 5 4 3 2 9 2 1 2 और ऐसे संख्याएं लिख सकते हैं। ओके, दूसरी आप लिख सकते हैं 714285 के बीच की लिखना है और किसके बीच में? 0.81 के बीच की लिखना है। तो इन संख्याओं से बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं 0.72 और यहाँ 5 का 4 है ना, यहाँ 5 और 2 8 5 2 6 2 9 2 अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 0.474285 ये जो संख्या है और हमें 0.81 के बीच की संख्या लिखनी है। तो वास्तव में आप क्या कर सकते हैं, इससे जस्ट बड़ा लिखना है और इससे छोटा लिखना है। तो 0.7 और 329421001 002 0003 और 00004 और ऐसे संख्याएं लिख सकते हैं बहुत ही इजी वे से। इस प्रकार आप 3 संख्याएं बहुत ही इजी वे से लिख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में आपसे ये कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन से संख्याएं परिमेय और कौन कौन से संख्याएं अपरिमेय हैं। बहुत ही इजी है, आप इसे कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता उसको हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, और ऐसे संख्याएं जिसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहते हैं। रूट 23 जो है उसके वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हमारा अपरिमेय संख्या हो गई। रूट 25 225 का वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, 25 होता है, इसलिए परिमेय संख्या हो जाए। पहला जो होगा आपका, पहला क्या होगा? परिमेय होगा, अपरिमेय होगा। पहला आपका अपरिमेय होगा। ओके, दूसरा इसका वर्गमूल रूट 225 है ना, पहला आपका क्या था? रूट में 23, इसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते थे, लेकिन 225 का वर्गमूल होता है 25, इसलिए क्या होगा? परिमेय होगा।
इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिए। तीसरा जो है वो कुछ आपका इसका है 0.3796, 0.3796। यहाँ देखिए इसके जो दशमलव प्रसार को गिना जा सकता है, इसलिए यह शांत है। जब शांत है ये तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। चौथा देखिए क्या है, चौथा है 7.478478। और इस प्रकार ये वास्तव में ये देखा जाए तो ये जो संख्याएं हैं वो बार बार रिपीट अशांत, ये हमारी संख्याएं दशमलव प्रसार इसका अशांत तो है, लेकिन यहाँ क्या रिपीट हो रही है यहाँ संख्याएं। और यहाँ देखिए 478 यहाँ देखिए ये जो संख्याएं 478 बार बार रिपीट हो रही है। जब रिपीट हो रही है तो यह पुनरावृत्ति हो रही है, और जब पुनरावृत्ति होती है तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ये हमारी संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। इसी प्रकार पांचवा जो है आपका क्या है 1.101 और फिर से 001 0001 00001। इस प्रकार यहाँ देखिए एक जीरो है, पहले में दूसरे में 2 जीरो है, तीसरे में 3 जीरो है। इसका मतलब ये अशांत तो है लेकिन रिपीट नहीं हो रही है। जब रिपीट नहीं हो रही है तो इस कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं ये हमारा अपरिमेय संख्याएँ हैं। ओके, इस प्रकार प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.4 से जुड़े हुए क्वेश्चन करने, लेकिन उससे पहले हम करेंगे उसका कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, और उसके बाद से हम चलेंगे क्वेश्चन पर। तब तक के लिए थैंक यू।